महाबोधि महाविहार का मेन मंदिर है, मेन विहार है, उस पर मोटे अक्षरों में लिखा गया है महाबोधि महाविहार। तो उसमें टेम्पल क्यों जोड़ा गया? जिस आधार पे ब्राह्मण अगर एक बौद्ध संस्था में आ सकता है तो उसी आधार पे हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं जो उस लायक हैं उनके लिए बड़े बड़े ट्रस्ट ऐसे राम मंदिर है आदि, इनमें भी जो है उनके लिए भी जो है जगह दी जाए, जिस आधार पे हमारे बौद्ध विहार में एक ब्राह्मण के लिए जो है जगह दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम बोधगया आए हुए हैं। बोधगया में अनिश्चितकालीन अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। मामला है 1949 एक्ट के लेकर के, जिसमें एक जो कमेटी में मेंबर रहेंगे 1949 में, उसमें ये वर्णन है कि 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे और 1 जिला कलेक्टर रहेंगे और वो हिंदू रहेंगे। तो एक आप कह सकते हैं कि जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन, भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चुनाव होता है, उसमें नियम क्या है कि सरकार से 2 व्यक्ति रहेंगे और 1 विपक्ष से रहेंगे। यानी कि एक खुद प्रधानमंत्री रहेंगे, एक प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्री रहेंगे और 1 विपक्ष के नेता रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर 1 विपक्ष के नेता रहेंगे तो उसको तो ऐसे ही कोई बात नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो बहुमत की बात होता है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी जो खेला है 5-1 का है, मैंने 5 हिंदू 4 बौद्ध हो जा रहे हैं। तो ये ज्ञान स्थली है महामानव बुद्ध का, ये ज्ञान स्थली है। और तो यहाँ पे बुद्ध का होना चाहिए। जब मस्जिद में मुस्लिम लोग का है, सिख लोग का आपका गिरजाघर है, ईसा चर्च है, तो फिर बौद्धों के स्थान में बौद्ध क्यों नहीं? यही तो क्या मामला ऐसा, चूंकि मेन मामला जो सामने निकल करके आ रहा है, तो क्या लगता है सरकार क्या इस बात को भी प्रमुखता से लेगी? सरकार प्रवक्ता से ना लेना चाहती है। अगर सरकार चाहती तो 1 दिन का 1 हफ्ते के धरना प्रदर्शन में ले सकती थी, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम जो ऐसे अपना वोट बैंक का वोट के राजनीति करते रहे। बौद्ध अल्पसंख्यक में आता है, इसी कारण से उन्होंने सरकार, बिहार की सरकार चाहती ही नहीं है कि जो बौद्ध टेम्पल ये बौद्धों के हाथ में दिया जाए या बौद्ध धर्म बौद्धों के हाथों में दिया जाए, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है उसका जो ऐसे इकलौता अध्यक्ष डीएम होता है जी, और वो भी हिंदू। इसकी जो भी आय व्यय होता है, जो भी मनमाने ढंग से बौद्ध मंदिर का जो आय होती है, उसको मनमाने ढंग से यहाँ का जो ऐसे डीएम खर्चा करता है। सर आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा ऐसे नाम किशोरी प्रजापति है उर्फ सत्यपाल भंते। अच्छा, सत्यपाल भंते जी। तो सर आप क्या मांग करना चाहते हैं इस धरना प्रदर्शन में को लेकर? हम मांग यही सरकार से करना चाहते हैं कि सब धर्मों का जो माननीय है, जो मानता है, उसके हाथों में है, तो ये इसमें क्यों एक्ट लगाया हुआ है? दूसरी मांग कि हमारा संविधान भारत का 1950 में देश में लागू होता है और ये 1949 का एक्ट क्यों लगाए हुए हैं, जबकि इसके पहले कहा हुआ है कि जो भी इसके पहले 50 के पहले जो है वो सब निरस्त हो जाता है और हो जाएगा। तो ये 1949 का एक्ट क्यों रखे हुए हैं, जबकि भारत में ही हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ है? तो फिर क्यों 1949 का एक्ट क्यों रखे हुए हैं? हमको बिहार सरकार से पूछना है। चलिए, 1949 का एक्ट क्यों अभी तक रखे हुए हैं? दोस्तों, सवाल तो सोचनीय है कि जब अगर संविधान लागू हुआ 1950 में, पहला जब संविधान लागू हुआ, संविधान सभा में बात भी रखा गया कि 1950 से पहले जितना भी जो संगठन है सब चीज़ को शून्य मतलब निरस्त कर दिया जाता है। तो फिर बिहार में क्यों लागू? बिहार क्या भारत से बाहर है? बिहार क्या वो संविधान से बाहर कदम रखता है क्या कि 1949 का अभी तक लागू किया, वो भी सिर्फ बौद्ध मंदिर में? सिर्फ बौद्ध मंदिर में। आप क्यों नहीं भाई, आप हिंदू मंदिर में क्यों नहीं बौद्धों का स्थान दे देते हैं कि भाई उसमें भी हमारा कुछ अंग रहेंगे? सिर्फ बौद्ध में ही क्यों? तो हम और लोगों से जानना चाहेंगे, और भंते जी भी हैं। भंते जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बड़ा बोधी हुआ। वैसे मैं सासाराम से हूँ। सासाराम से चलकर इस धरना में मैं आया हूँ
और इस धरने का स्थिति देखकर मुझे आंख से आंसू आ रहा है। एक दिन ये धरना लाल पत्थर पर बैठी थी, वहाँ से 12 बजे रात को धरना कर्मियों को उठा लिया गया। आखिर क्यों? ये धरना कर्मी लोग में क्या खामियां थी, वो खामी बताया नहीं गया और इन लोगों को उठा ले गया प्रशासन, और वो भी औरंगाबाद या अनुग्रह नारायण हॉस्पिटल में ले जाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्यों? ये मेरा सवाल बनता है प्रशासन से, बिहार सरकार से। बिहार सरकार से। और बिहार सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मुसलमानों के मस्जिद में हर कीर्तन नहीं गाया जा सकता है, हिंदू के मंदिर में नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है, तो फिर बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी क्यों? ये बिहार सरकार इस पर विचार करे, सोचे और इसको थिंकिंग करे, स्टडी करे, और उसके अनुसार तब यहाँ बुद्ध विहार को बौद्धों के जिम्मे सौंपा जाए। 1950 में संविधान लागू हुआ, संविधान बना, तो 1949 कहाँ से आया? जब 1949 आ गया तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, जो भारत देश के एक राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आज भी उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाई जाती है, उन्होंने कहा था कि बौद्ध विहार बौद्धों के लोगों को सौंप दिया जाए, और नहीं सौंपा गया। आखिर क्यों? मेरा सवाल पर सवाल आ रहा है कि क्यों? इस सवाल का जवाब राज्य सरकार दे। एक सवाल मैं देना चाहता हूँ, और जहाँ महाबोधि महाविहार का मेन मंदिर है, मेन विहार है, उस पर मोटे अक्षरों में लिखा गया है महाबोधि महाविहार, तो उसमें टेम्पल क्यों जोड़ा गया? टेम्पल कहाँ से आया गया? विहार शब्द का अर्थ होता है जिस जगह पर बौद्ध भिक्षुक रहकर आराम करें, अपना समय बिताएं, उस जगह का नाम विहार होता है। तो फिर टेम्पल जोड़ दिया गया। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये कि इस मंदिरों में, इस विहारों में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। इस वर्चस्व को हटाया जाए, जितना जल्दी हो सके इसको निरस्त किया जाए, हमारा यही कहना है। तो उग्र होगा, और अगर नहीं हटाया गया तो बिहार सरकार ये एकदम चेत जाए, आज नहीं तो कल चीवरधारी मरने के लिए तैयार है, और इसका जिम्मेवारी बिहार सरकार को जाएगा। बिहार सरकार को जाएगा। आप चूँकि भंते जी बहुत बुजुर्ग हैं, क्या लगता है आपको वो भी बहुत अच्छा कि इस रूढ़िवादी समय में, मैं रूढ़िवादी कहूँगा कि एकदम जहाँ पर जो नहीं है वहाँ पर वो हो जा रहा है, जहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तथागत बुद्ध अगर बोले हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, हम तो यही कहना चाहते हैं बिहार सरकार से कि जितने भी भिक्षुगण ये मन और तन और जन से अपने समर्पित किए हुए हैं धारणा प्रदर्शन, तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार को उचित है कि जो इस चीज़ पर ध्यान दे करके जिसको जो एक्ट लगा हुआ है, हमरा कहने का मतलब है कि सिखों के धर्म में बौद्ध नहीं जा रहा है, मुस्लिम धर्म में बौद्ध नहीं जा रहा है, न देख रहे हैं। हिंदू धर्म जितने भी मंदिर है वो वहाँ पर ही बौद्ध धर्म नहीं जा रहा है।
तो ये बौद्ध धर्म का जो बौद्ध विहार है, महाबौद्धि विहार है, उसमें क्यों ये फेंट दिया गया है, अब इसमें क्यों सम्मिलित किया है? ये सरकार क्यों नहीं बात मान रहे हैं कि जो बौद्धों का चीज़ है बौद्धों को दे दे? 5 पांडव अगर बनाया हुआ है। सरकार की यही मन्नत है तो अपना ज्ञान से सम्य अधिकार है तो सम्य अधिकार दे, बौद्धों को चाहिए तो। लेकिन बौद्ध में इतना बड़ा ज्ञान है कि वो प्राकृतिक नेचर प्रकाश, जो प्रकाश होता है, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान से उन्हें देखता है कि दुनिया में कुछ है नहीं, बौद्ध के सिवाय और दुनिया में कुछ ज्ञान है ही नहीं। रात दिन जो हो रहा है बौद्ध के सिवा वो सब पता चल रहा है। लेकिन बौद्ध किसी में नहीं जा रहे हैं, बौद्ध में सब कोई मिल करके अपनाना चाह रहे हैं। इसलिए हम बिहार सरकार से चाहते हैं कि बौद्ध को निकेबल किया जाए, इसमें कोई किसी तरह से झंझट नहीं रहे कि ताकि इसमें मिश्रण हो, बौद्ध का ही बौद्ध ज्ञान हो, बौद्ध का विचार हो, बौद्ध का चलन हो, बौद्ध जो रीति रिवाज है बौद्ध का, जो विदेशों से आ करके यहाँ पर लाभ और ज्ञान उठा करके ले जा रहा है, और जगह से क्यों नहीं ले जा रहा है? इसलिए बौद्ध बिहार सरकार से हमको निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इसको सुनवाई किया जाए और इस पर ध्यान दे करके बौद्धों को सौंपा जाए। बौद्धों को सौंपा जाए। चलिए इसी क्रम में हम एक और से बात करेंगे। जैसे बताया बिहार कि बौद्धों को आराम करने का जगह, उद्यान प्राप्ति का जगह है, फिर वहाँ पे टेम्पल शब्द क्यों जोड़ा गया? आप ये बताइए कि जब बौद्ध विहार है, बोध गया बिहार भी कहलाता ही है, तो फिर टेम्पल शब्द क्यों लाया गया? इसके पीछे क्या राजनीति हो सकता है? सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जयप्रकाश बौद्ध बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और रही बात आपकी कि इसको बिहार है उसको टेम्पल शब्द क्यों जोड़ा गया, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये एक जो यहाँ मनुवादी व्यवस्था है, वो मनुवादी व्यवस्था की एक सोची समझी चाल है, जो कि भारत के जितने भी बौद्ध स्थल हैं उन सभी के लिए अपने अंडर कवर कर चुका है मनुवादी व्यवस्था। लेकिन एकमात्र ये हमारा बौद्धि जो यहाँ बौद्ध विहार है, जो कि गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, केवल यही, और इसी की वजह से पूरा हमारा देश जाना जाता है कि बौद्ध का देश है। वो उसी के लिए जो है ये उसकी जो पहचान है वो उसको परिवर्तन करके इसको अपने अंडर में लेना चाहता है, लेना चाह रही है। लेकिन भारत का भी जो पहचान है विश्व गुरु से हुआ जी। अब विश्व गुरु किसी से नहीं हुआ है, महात्मा बुद्ध से ही विश्व गुरु का नाम बौद्ध से ही हुआ है, और कोई नहीं, और किसी धर्म में वो था ही नहीं। कि एक सच्चाई भी है कि महात्मा बुद्ध आसमान में नहीं उड़े थे कभी, उनकी पैदल चले हैं, उसके बाद भी पूरा विश्व के लोग उनको जानता है और मानता भी है जी। उनकी विचारधारा इस तरह की रही कि उनकी विचारधारा विश्व प्रसिद्ध विचारधारा है, और उस विचारधारा से ही जो पूरा विश्व प्रभावित है, और विचारधारा के लिए ही पूरा विश्व मानता है, और इसीलिए हमारे देश का नाम पूरे विश्व में बौद्ध के नाम से ही जाना भी जाता है। तो मैं यहाँ बिसौली से यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है, इन्होंने जो हमारे बौद्ध विहार है उसके लिए एक हिंदू उसमें ब्राह्मण व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं उसको लेकर के यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें शामिल होने आया हूँ, और मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। 2 दिन मुझे यहाँ पर आए हुए हो गए। ये प्रदर्शन ही आपका 20 दिनों से चल रहा है, तो मुझे अभी 2 दिन हुए। तो मैं बिहार राज्य सरकार से एक ये आशा करता हूँ कि वो ऐसा ना करे। ये बौद्ध विहार बौद्धों का है, इसके लिए बौद्धों को ही रहने दिया जाए, इसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना किया जाए। यदि बिहार सरकार ऐसा चाहती है कि इसमें बौद्ध विहार में ब्राह्मणों का हस्तक्षेप हो, तो मैं ये भी मांग करता हूँ कि उसको ऐसा अच्छा लगता है तो जिस आधार पर ब्राह्मण अगर एक बौद्ध संस्था में आ सकता है, तो उसी आधार पर हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं जो उस लायक हैं, उनके लिए बड़े बड़े ट्रस्ट ऐसे राम मंदिर है आदि, इनमें भी जो है उनके लिए भी जो है जगह दी जाए।
जिस आधार पर हमारे बौद्ध विहार में एक ब्राह्मण के लिए जो है जगह दे रहे हैं, जगह दिया गया है। दोस्तों ये भंते जी लोग थे और एक आए हुए थे उत्तर प्रदेश से, जिससे मैं चर्चा किया हूँ। मैं चाहूँगा आप सभी जहाँ से भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर सहयोग करने बिहार के जो गया आकर के वहाँ से आप बस, टेम्पू, ऑटो किसी भी चीज़ से आप बोध गया आ सकते हैं। यहाँ पर आकर के इस धरना को समर्थन करें। समर्थन करने की क्यों आवश्यकता है? अगर आप अभी अपना विरासत नहीं बचा पाइएगा तो बाद में आपका विरासत का ब भी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका विरासत शुरू होता ही है गौतम बुद्ध से। अगर इनका समानता का अगर अधिकार नहीं रहता तो आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, बाबा साहब का वो अधिकार नहीं दिए हुए रहते जहाँ हम लोग आज खड़े हैं, तो हम लोग से कहीं नहीं रहते। वो आज भी हम लोग वही भेड़ बकरी की तरह कोई भी आता मार कर निकल जाता। यही सच्चाई है। आप इतिहास पढ़ें। और मैं चाहूँगा बुद्धिजीवियों से या फिर वैसे लोगों से जो मंच पे बड़े बड़े बातों को रखते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम रविदास समाज से हैं, या हम ये हैं, तो आप इस धरना प्रदर्शन में एक दिन के लिए भी आए, लेकिन आए ज़रूर, ताकि यहाँ के जो जितने भी हमारे जो भंते जी हैं, जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, उनको एक बल मिले कि हमको सभी जगह से लोग आ रहे हैं। ऐसे मैं बता दूं आपको कि पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। एक दिन का तो है नहीं कि एक ही दिन में 1 लाख 2 लाख लोग आएंगे। पर डे लोग आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी आइए। आप देख रहे थे SMO न्यूज़। मैं संतोष मेहरा। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।